पहली कविता है लाल। इसके दो भाग हैं और दोनों ही भाग में पढ़ूंगी। लाल। रात को मर्द से कुटाई खाकर दिन में कुएं पर पानी भरने जाती, लाल सिंदूर में तेल लगा होठों पर मल लेती थी। गांव की औरतें उसे देख भुनभुनाती, बेलज्जी कहेंगी। औरत सोचती है अब कूटने वाले मर्द कम बचे हैं, यह जिम्मेदारी समय ने ले रखी है। रात अभी पलकों पर रखी ही थी, दिन अपने भरपूर बोझ के साथ कंधों पर सवार है। दुख सिर्फ प्रेम में छल का नहीं है, पेट्रोल का बढ़ता मीटर उससे बड़ा दुख है। चिंता सिर्फ एक अकेली शाम की नहीं है, रात को पकाई जाने वाली सब्जी उससे बड़ी चिंता है। औरत यह कहना चाहती है रुलाई हर बार प्रेम में ही नहीं आती, कभी कभी सिर्फ यह सोच के आती है इतनी तेज धूप में बैंक जाकर ड्राफ्ट बनवाना है। इतना कुछ याद रखना है, बिजली पानी स्कूल का बिल भरने की तिथियां याद नहीं आती, वह पहले चुंबन की रात। प्रेम नहीं है, प्रेमियों के नाम बहुत हैं। दुख कम हो या नहीं, सुख के किस्से बहुत हैं। औरत सोचती है यह बात इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा बन सकती है। भय यह नहीं होता रात में असुरक्षित है सड़कें, भय यह है दिन की नज़रों में कुछ नहीं छिपता, जबरन ओढ़ा गया साहस भी नहीं। एक अकेली औरत जानती है दोस्ती का पर्यायवाची अवसर होता है और शत्रुता उस अवसर का नकार। अकेला होना उसकी बहादुरी नहीं, दुर्बलता है। परीक्षकों ने उसके असामर्थ्य के लिए उसे 0 अंक दिया है, जबकि उसे दिखना चाहिए था थोड़ी लुटी पिटी खिन्न, या फिर ओढ़े रखना चाहिए था एक अनुदार गांधीर्य। वह कभी कभी होठों को लाल, गहरा लाल रंग लेती है और एक दिन की शर्म उतार फेंकती है। इसी का दूसरा भाग है, बड़ी हो रही थी तो पाया घर के मर्द औरतों के लाल पुते होठों से चिढ़ते थे। माएँ बेटियों से कहती ब्याह के बाद लगाना इतना लाल। कुल का भार ढोने वाली स्त्रियों के लिए वेश्याएं थी वे, जो होठों पर खून चुआए घूमती थी। लाल एक कुफ्र है, वही लाल जो मांग में खिलता है, सिर्फ होठों पर हो तो पाप बन जाता है। अगली बार किसी औरत के लाल रंगे होठ देखना तो जानना वह बस खुद पर रीझना चाहती है। लाल सिर्फ तुम्हारे इनकलाब का ही रंग नहीं है कॉमरेड, लाल सिर्फ तुम्हारे इनकलाब का ही रंग नहीं है कॉमरेड, वह एक औरत की निजी क्रांति भी है। अगली कविता है विसर्जन। त्याग दी गई वस्तुओं से अटा हुआ है संसार, वे जो हृदय से निर्वासित हैं, घरों में नहीं शेष है उनका स्थान। बैठे कितनी जगह घेरे हैं इस पृथ्वी की, उनकी भला अब किसे आवश्यकता है। वृक्षों तले औंधे पड़े हैं असंख्य ईश्वर, कभी आह्वान किए गए थे। राह रोक लेती है याचक आंखें, भूख से व्याकुल मवेशियों की, सुनते हैं जिनके लिए रक्त बहाया जा सकता है। छोड़ दिए गए रातों रात चाव से खरीदे गए श्वान, हर वाहन को देखकर सोचते हैं स्वामी का दिल पसी जाए। छोड़ तो वे भी दी गई अचानक एक दिन, बड़े ही ताम झाम के साथ जिन्हें घरों में ला रखा गया था। ताल तलैयों में भी उनके लिए शरण नहीं, देवालयों के बंद हैं कपाट, वे देवियाँ जो मन से विसर्जित कर दी गई। इस परिपक्व संसार में जहाँ वस्तुएं ही नहीं बेतरह धड़कते हृदय त्याग दिए जाते हैं अपनी अनुपयोगिता के कारण, मैं त्याग देती हूँ अपना अहंकार,
त्यागती हूँ अपनी ईर्ष्या, लेकिन उसका एक चित्र तक नहीं तज पाती जिसे कभी भी जीवन में शामिल किया था। मेरा कमरा ही नहीं, मेरा मन भी इस दुनिया के लिए एक कबाड़ घर होगा। अगली कविता का शीर्षक है फूड चेन। किताबों ने हमें सिखाया यह संसार चलता है प्रेम से, अन्याय का सर झुकता है एक दिन, सत्य जीत जाता है देर सवेर। ज्ञानियों ने समझाया सही गलत कुछ नहीं है, दृष्टि का भेद है बस। वह कुछ नहीं जिसे मान लिया जाए अंतिम, मनुष्य ईश्वर सत्य या प्रेम। वह हर कुछ जिसकी ओर उम्मीद से ताका जा सकता था, धुंधला होते होते एक दिन नष्ट हो गया। इसी संसार में एक किसी के पास नुकीले पंजे हैं और किसी के पास बस भाग सकने के लिए चपल पांव। यहीं कहीं एक स्त्री को नहीं दिखते दूसरी स्त्री के आंसू। यहीं कहीं एक पुरुष जाते हुए जरूरी नहीं समझता कह देना अलविदा। वे जो कहते हैं कि जब जन्म से सभी हैं एक मनुष्य, उन्हें उन शिशुओं की आंखों पर कुछ कहना चाहिए, उन पुरुषों के झुके हुए कंधों और उन स्त्रियों की जीवित लाशों पर भी, जिनकी आंखों में बस जिंदा रह पाने की भूख थी। दरअसल ये संसार नहीं चलता है प्रेम से। कोई सत्य, कोई ईश्वर, कोई सिद्धांत नहीं करता इसका संचालन। यह संसार चलता है भूख से, हर किस्म की भूख, और उनसे जो इसे मिटाने के लिए समर्थ है। कर सकने के लिए हर किस्म की हिंसा। इस निर्मम आहार तंत्र में वह हर कुछ जो मार नहीं सकता, मार दिया जाता है। कोई अत्याचार से, कोई दुराचार से, कोई ताकत से, कोई प्रेम से, तो कोई प्रेम के छल से भी। प्रकृति को संतुलन चाहिए, मनुष्य को व्यवस्था, न्याय। इन सब के बीच कहीं छिपा हुआ वह अदृश्य ईश्वर है, जिसके प्रकट होने की बस गुहार लगाई जा सकती है। यह देखते रहते हुए कि हमारी हथेलियों में किसी असहाय का रक्त तो नहीं। एक छोटी प्रेम कविता टाइप पढ़ के। वह भी दिल की तरह टभकता है। इस दाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी तो पता चला वह भी दिल की तरह टभकता है। हमने प्रेम की जगह हृदय लिख दिया, मान बैठे कि वही टूटता है, जबकि हृदय और आत्मा के साथ छूट जाता है शरीर का हर अंग भी। आंखें, होंठ, वक्ष, ग्रीवा, माथा, यहाँ तक कि पैर के अंगूठे की भी अपनी स्मृतियाँ होती हैं। शुक्रिया।